हेलो। इस वीडियो में हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में देखेंगे। इस वैकेंसी में क्या क्या डिटेल है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब होना है, कितनी वैकेंसी है, क्या चीज़ की वैकेंसी है। ओके। आ, अभी अभी एक वीडियो अपलोड हुई है, उसमें मैंने एक वैकेंसी को डिटेल में बताया है। ओके। वो वैकेंसी है ट्रेड्समैन की। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 एज है। ओके, और कुछ के लिए 18 से 23। तो जो भी इस एज क्राइटेरिया में आते हैं जिनके पास, और कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई की डिग्री मांगी जा रही है, तो जिनके पास भी आईटीआई की डिग्री है और हाँ हाइट 170 सेंटीमीटर, इसके अलावा कुछ SC ST ऐसे इनको कुछ छूट भी दी गई है। तो आप उस वीडियो को देखिए, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है। ओके। और यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उस फॉर्म को फिल करिए। अप्रॉक्स 9,000 वैकेंसी है स्टेट वाइज। ओके। तो जो भी डिटेल है उस वैकेंसी में है। अभी हम एक नई वैकेंसी की बात करेंगे और इस वैकेंसी में देखेंगे कि क्या क्या है। ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह वैकेंसी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली 110032। तो वैकेंसी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। और सेंट्रल पॉल्यूशन CPCB भारत सरकार के किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके। तो देखते हैं क्या है इस वैकेंसी में। डेट ऑफ कमेंसमेंट इसे कर लूँ पहले। अब सही है। ओके। तो फॉर्म जो है, ये नहीं हुआ क्या? एक मिनट। तो फॉर्म की डेट तो पहले ही आ गई है, मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। डेट ऑफ कमेंसमेंट 6 मार्च। ओके। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 31 मार्च। बहुत ही कम दिन बचे हैं। आज 27 हो गया है, 27 मार्च। मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ इस वैकेंसी का। ओके। तो जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लें। ओके, देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है। ओके। साइंटिस्ट बी लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स 56,100 से 1,77,500। टोटल 62 वैकेंसी है। ओके। अपर एज लिमिट 35 साल। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की टोटल 6 पोस्ट है। हाँ, जिनमें कैटेगरी वाइज फिर पोस्ट डिवाइड किया गया है। यूआर की 3, EWS की 1, OBC की 1, SC की 1। अपर एज लिमिट 30 साल। पे मैट्रिक्स लेवल 7 का है और पे मैट्रिक्स दिया है 44,900 से 1,42,400। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की एक पोस्ट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 16 पोस्ट है। टेक्निकल सुपरवाइजर की एक पोस्ट है। असिस्टेंट की एक पोस्ट, सॉरी, टोटल 3 पोस्ट है और अपर एज लिमिट 30 साल है। और भी पोस्ट हैं। अकाउंट असिस्टेंट की 2 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 15। अपर डिविजनल क्लर्क की 16। ओके। लेवल 4 की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड 3 है पोस्ट। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 15 पोस्ट। लोअर डिवीजन क्लर्क 5 पोस्ट। फील्ड अटेंडेंट 5 पोस्ट। मल्टीटास्किंग स्टाफ 7 पोस्ट। सबके लिए एज जो है, पर एज लिमिट वो दी गई है। किसके लिए कितनी एज है? जैसे मल्टीटास्किंग MTS, इसके लिए 18 से 27 साल है और ये लेवल 1 का है। पोस्ट 18,000 बेसिक, 18,000 से 56,900। ओके। टोटल 7 पोस्ट है। तो आप जिस भी में चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। ओके। और देखते हैं कि ये तो हुआ वैकेंसी का डिटेल और एज इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ओके। और यहाँ पे लेवल, किस लेवल का कौन सा पोस्ट है वो भी बताया गया है और ये सैलरी भी बनी हुई है। ओके। अब देखते हैं हम इसकी क्या क्या है इस पोस्ट में। नोट 1, आउट ऑफ 62 पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट विद 3 पोस्ट आर रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क। PWD के लिए 3 पोस्ट रिजर्व हैं 62 में। ओके। एंड ये हो गया। एंड सेकेंड, there shall be no upper age limit in respect of officers already working in central pollution control board for the post of scientist B। साइंटिस्ट बी के लिए जो पर्सन काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर ऑलरेडी क्या है इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। यानी कि इन्होंने यहाँ पे क्या रखी है, साइंटिस्ट बी के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। तो जो भी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए वो क्या है, वो अपर एज लिमिट
कुछ भी नहीं है। तो ये भी हो गया। एंड नोट 3, आउट ऑफ 2 पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, उसमें 1 पोस्ट पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। आउट ऑफ 16 पोस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 1 पोस्ट रिजर्व है पीडब्ल्यूडी के लिए। फील्ड अटेंडेंट में 8 पोस्ट में 2 पोस्ट पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। ओके, मल्टीटास्किंग के 7 पोस्ट में 1 पोस्ट पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। तो इस तरह से टोटल, हाँ और भी हैं फिर। आउट ऑफ 15 पोस्ट ऑफ एसएल, जैसे 16 पोस्ट अपर डिविजनल क्लर्क, 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। तो हर पोस्ट में जितने भी पोस्ट हैं उनमें से कुछ पोस्ट पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है, कुछ पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ओके, एंड ये हो गया। और जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, वो तो दी ही जाएगी, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो मैंने अभी तक क्या बताया, यही बताया कि वैकेंसी कितनी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उसकी एज क्या है। ओके, और किस पोस्ट में कितनी रिजर्व कर दी गई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आगे देखते हैं फिर। ओके, हाँ, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 ईयर्स, ग्रुप A एंड B पोस्ट, ग्रुप A और B पोस्ट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 5 ईयर्स फॉर विच आर इन द सेम लाइन और लाइन। ये तो बता ही दिया कि सेम लाइन में है, उनके लिए भी क्या है, कुछ उनके एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा A और B पोस्ट में जो भी हैं। एंड जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप C पोस्ट जो भी है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट UREWS अप टू 40 ईयर्स, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट SC ST, मतलब इसी डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये सारा चीज़ दिया गया है। ओके, तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद देखते हैं क्या है। EWS के लिए कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट EWS कैटेगरी शुड बी पोजीशन ऑफ इनकम सेट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट डेटेड ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन द सपोर्ट ऑफ हीजर क्लेम्स ऑफ। यदि आप EWS का रिजर्वेशन चाहते हैं, उसमें आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आपने बनवाया होगा पिछले साल, अब तो ये ख़त्म होने वाला है फिर से फाइनेंशियल ईयर, और आपको नए फाइनेंशियल ईयर के लिए सर्टिफिकेट हमारा नए फाइनेंशियल ईयर के बेस पे बनता है। जैसे आप सर्टिफिकेट बनवाए होंगे तो उस पर क्या लिखा होगा अभी 22-23 के लिए, अब क्या आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 23-24। ओके, लेकिन किस बेस पे बनता है हमारा इनकम जो होता है, वो तो पिछले इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर के इनकम के बेस पे बनता है ना। जैसे आपने बनाया होगा 22-23 के लिए, ओके, तो बना होगा वो 21-22 के बेस पे ही। तो ये चीज़ क्लियर कर दिया। अब फिर से 31 मार्च खत्म होने को है। ओके, और आपको अप्लाई करना होगा, फिर बनवाना होगा EWS सर्टिफिकेट, हर साल बनता है। और तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आगे देखते हैं वैकेंसी में और क्या क्या है। तो ये सारा यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ दिया है कि किस पोस्ट के लिए, जो बताया ना कि एक्स सर्विस में एलिजिबल है या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। तो पीडब्ल्यूडी में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ब्लाइंडनेस, किन्हीं को ब्लाइंडनेस होता है, कोई डेफ होते हैं, कोई हियरिंग लॉस होता है। तो कौन कौन से किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनके बारे में डिटेल बताया गया है। ओके, एंड ये भी हो गया। हाँ, मेन थिंग यहाँ पे है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। साइंटिस्ट बी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन सिविल केमिकल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 34 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 पोस्ट। ओके, प्रोफेशनल मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ओके, एसेंशियल मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री ऑल ब्रांच इन्वायरमेंटल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 24 पोस्ट, नेट क्वालिफाइड PhD, यानी कि जो नेट क्वालिफाइड और PhD होंगे उनको क्या प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, तो उन्होंने ये चीज़ कहा है। उसके अलावा आप कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो जिनके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग है टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन सिविल केमिकल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इस समय से जो भी है, हाँ, वो इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है ना। तो आपके पास तो सबका, यदि आपके पास इसकी डिग्री है तो आप इसके लिए तो एलिजिबल होंगे ही। और में लिखा है ओके, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री ऑल ब्रांच, ये भी है तो भी है, क्या होगा, आप एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर लॉ है, हाँ,
जैसे ही लॉ आया तो इसके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ, लॉ में डिग्री होनी चाहिए। शुड हैव 5 years एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस और शुड हैव 5 years एक्सपीरियंस इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। हाँ, ये सारा क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर हो गया। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, यहाँ पे देख रहे हैं आप अकाउंट लिखा हुआ है, अकाउंट लिखा हुआ है तो क्या मांगेगा, कॉमर्स, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ 5 years एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी लेवल और सब ऑर्डिनेट ऑडिट असिस्टेंट सर्विस एग्जामिनेशन अकाउंटेंट विद 5 years एक्सपीरियंस इन अकाउंटेंट ऑडिट एंड रिलेटेड फाइनेंशियल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ, ठीक है। तो 5 years से एक्सपीरियंस के साथ ये मांग रहे हैं, डिजायरेबल है। एसोसिएट मेंबर ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स, यानी कि सीए, ठीक है। ये जो होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ओके, इन पॉल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड सब्जेक्ट इन ऑर्गन इंस्टीट्यूशन। तो सिंपल है कि जो भी पोस्ट है इससे रिलेटेड होंगे तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ओके। उसके अलावे जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन साइंस, साइंस में मास्टर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा क्या है, आप इस रिलेटेड फील्ड यानी कि रिलेटेड सब्जेक्ट्स जिस चीज़ का ये ऑर्गेनाइजेशन है उससे हैं, ओके, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टेक्निकल सुपरवाइजर, डिग्री इन इंस्ट्रूमेंट, टेक्निकल है तो क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ 3 years एक्सपीरियंस, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसमें भी जैसे देख रहे हैं 2 years एक्सपीरियंस, ओके। ये सारे ऊपर लेवल के पोस्ट हैं तो इनके लिए एक्सपीरियंस तो चाहिए ही। ऑफिसर ग्रेड के सारे क्या हैं, पोस्ट हैं ये। जैसे यहाँ पे देखते हैं अकाउंट असिस्टेंट, बैचलर डिग्री है, फिर से आ गया क्या, अकाउंट, तो मांगेगा कॉमर्स विथ 3 years एक्सपीरियंस, ओके। जूनियर टेक्नीशियन, डिप्लोमा, टेक्नीशियन की बात कर रहा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, 1 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस 1 year चाहिए जूनियर टेक्नीशियन के लिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस, पास होना चाहिए 12th, ओके। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, आपको 12th में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से विथ 3 years एक्सपीरियंस, आपके लिए 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। अपर डिविजनल क्लर्क, डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। टाइम अलाउड 10 मिनट, 10 मिनट का समय दिया जाएगा, ओके। अपर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क, अब आती है आपके काम की वैकेंसी। इसमें कोई भी क्या है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अपर डिविजनल क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2, 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्पीड ऑफ टेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डेफिनेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क, ओके। तो ये भी आपके लिए 12th स्टैंडर्ड पे। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, 12th स्टैंडर्ड पास, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, आर्ट्स से नहीं, कॉमर्स से नहीं। आपके आप ISC की डिग्री होनी चाहिए, ICOM नहीं चलेगा, IA नहीं चलेगा, ओके। डिग्री इन साइंस डिजायरेबल, यदि इनको मिल जाएगा डिग्री वाले कैंडिडेट जो कि साइंस से हैं, ग्रेजुएशन किए होंगे तो उनको ये प्रेफरेंस देंगे। लोअर डिविजनल क्लर्क, 12th स्टैंडर्ड पे है, 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स इन इंग्लिश और हिंदी में 30, ओके। तो ये भी आपके काम की वैकेंसी है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाली तो उस समय एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। फील्ड अटेंडेंट 10th स्टैंडर्ड पे है, 12th स्टैंडर्ड पास, डिजायरेबल, कोई कैंडिडेट ये मिल जाता है जो 12th की डिग्री रखता हो, ओके, साइंस से, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th पे है, ओके। या फिर और में भी इन्हों दिया है, और में दे दिया है। ये सारा चीज़ यदि किन्हीं के पास है तो भी वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, ओके। तो ये टोटल 15 पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। आप देखिए आपके काम की वैकेंसी, ऊपर की जो वैकेंसी है वो सारे तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होंगे या फिर जिनके पास उस तरह का एक्सपीरियंस होगा वही फिल कर पाएंगे। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो फ्रेश एस्पिरेंट हैं, उनके लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, फील्ड अटेंडेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2, अपर डिविजनल क्लर्क, ओके, एंड सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सारे पोस्ट हैं आपके लिए। तो आप ये सब अप्लाई करिए और आगे देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या है। तो हमने सारा पोस्ट का बता दिया। हाँ, ये भी ज़रूरी है आपको जानना कि इस फॉर्म को भरने के लिए फ़ी कितना देना होगा। तो कुछ एग्जाम है 2 आवर के, कुछ एग्जाम है 1 आवर के। 2 आवर एग्जाम के लिए 750 रुपये फ़ी देने होंगे प्लस 250 रुपया फॉर टेस्ट सेशन, टोटल 1,000 रुपया लगना है।
1 एग्जाम आवर 350 फी प्लस 150 टेस्ट सेशन, टोटल 500 लगने हैं। कहने का मतलब जो 1 घंटे का पेपर होगा उसके लिए आपको 500 देना होगा। देखते हैं कौन सा 1 घंटा है, कौन सा 2 घंटा है। 2 घंटे के पेपर के लिए आपको 1000 रुपया देना होगा। कुछ छूट भी दे रखा है इन्होंने। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन 1 आवर टेस्ट एंड वुमेन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एग्जामिनेशन फी। हाउएवर ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे अ टेस्ट सेशन अ चार्ज ऑफ 250 फॉर 2 आवर टेस्ट एंड 150 फॉर 1 आवर टेस्ट। इन सबों को क्या दिया है, ये फी में रिलैक्सेशन दिया गया है, बाकी के लिए ये फी रखा गया है। ओके, तो ये चीज़ है। और आगे देखते हैं कि क्या क्या है। The experience qualification age will be reckoned as on the last date for submission of applicable, that is 31/3/2023। ये जो भी करेंगे कट ऑफ डेट दे दिया गया है एज का, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, वो 31 मार्च तक ही होंगे। ओके, आगे का एक्सपीरियंस को काउंट नहीं होगा, यहीं तक का लिया जाएगा। ये हो गया। और भी देखते हैं। एप्लीकेशन सेल्फ प्रोड्यूस ओरिजिनल टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो आपको देना ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो आपको ओरिजिनली देना होगा। टोटल 32 हैं, हम लोग 15 पे आए हैं अभी। हाँ, ये भी एक काम की। कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यू आर 35%, OBC EWS 30%, बाकी के लिए 25%। तो ये है हमारा कट ऑफ। इतना परसेंट आपको लाना होगा, यदि आप नहीं लाएंगे तो ऐसे ही फेल हो जाएंगे। इतना नंबर लाने से आप बने तो रहेंगे, हालांकि कट ऑफ तो कुछ और ही जाना है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है, इतना तो आपको लाना ही लाना होगा। और देखते हैं क्या है। ओपन नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ से। हाँ, अब ये फिर से क्या हो रहा है, जो भी हमने अभी डिटेल बताई वो सारा हिंदी में है। तो हमने देख लिया सारा चीज़ इंग्लिश में एक बार, तो वही सारी चीज़ों को यहाँ पे हिंदी में फिर से बताया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये पूरा डिटेल। तो आपने देखा कि ये जो वैकेंसी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, टोटल 15 पोस्ट है। 15 पोस्ट में हर पोस्ट के लिए अलग वैकेंसी है। ओके, उसमें से कुछ वैकेंसी जो है PWD कैंडिडेट के लिए, कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए है। कितना फ़ी लगना है वो भी बता दिया। 1 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, कितनी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या हो पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे। नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी आप एक तरह से फेल हो गए। ओके, और जो भी कट ऑफ जाएगी अब। और बाकी तो इन्होंने इसमें बताया नहीं है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ओके, तो जैसे मुझे पता लगता है मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ओके, तो इन्होंने बताया नहीं है। तो यही है आपकी वैकेंसी। और बहुत कम दिन बचे हैं, 31 मार्च तक लास्ट डेट है। तो आप इस फॉर्म को फिल करिए, और जो भी होगी इस फॉर्म से रिलेटेड और भी अपडेट मैं लेकर के आता रहूँगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपका अपना चैनल है। ओके, एंड जो भी नई वैकेंसी आएगी मैं फिर से अपडेट करता हूँ। हाँ, और इस वैकेंसी में जो भी इंपॉर्टेंट थिंग थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए। एंड इस वीडियो में इतना ही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जल्द से जल्द अप्लाई करें, 31 मार्च तक लास्ट डेट है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।